सत श्री अकाल दोस्तों, मानव कान के आकर्षक विषय पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस उल्लेखनीय अंग की जटिल संरचना और कार्यों का पता लगाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कान क्या है? मानव कान एक अद्भुत संरचना है जो हमें ध्वनि को सुनने की क्षमता प्रदान करती है। यह एक जटिल और सुंदर संगठन है जिसमें कई अंग होते हैं। कान की संरचना में 3 मुख्य हिस्से होते हैं: कान का बाहरी हिस्सा, कान का मध्य हिस्सा और कान का भीतरी हिस्सा। हमारे कान हमारे सिर के दोनों तरफ स्थित हैं, जो सुनने और शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम अपने कान के मुख्य भागों के बारे में चर्चा करते हैं। पिन्ना, ऑरिकल या पिन्ना ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें ईयर कैनाल में उन्हें पर्दे की ओर भेजता है। यह कैनाल ध्वनि तरंगों के लिए एक प्रवेश मार्ग के रूप में कार्य करती है, जो टाइम्पैनिक झिल्ली की ओर चलती है, जिसे ईयरड्रम के रूप में जाना जाता है। ईयरड्रम, इसका कार्य हवा से मध्य कान के अंदर ऑसिकल्स तक ध्वनि संचारित करना है और फिर द्रव से भरे कोक्लिया तक। ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, जो ध्वनि के रूप में संसाधित होने के लिए बाहरी कान से आंतरिक कान तक हवा के कंपन को प्रसारित करती है। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व मस्तिष्क को कंपन भेजने के लिए जिम्मेदार है, जो हमें ध्वनियों को सुनने में सक्षम बनाता है। द कॉक्लिया, कोक्लिया आंतरिक कान में स्थित एक खोखली हड्डी है। यह आकार में सर्पिल है, जो इसे आवृत्ति में कम ध्वनियों का पता लगाने की अनुमति देता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारा कान कैसे काम करता है। बाहरी कान ध्वनि तरंगों को प्राप्त करता है और उन्हें ईयर कैनाल से कान के पर्दे तक पहुंचाता है। इससे कान के पर्दे में कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। कान का मुख्य कार्य क्या है? आपके कानों के 2 मुख्य कार्य हैं: सुनवाई और संतुलन। जब ध्वनि तरंगे आपके ईयर कैनाल में प्रवेश करती हैं, तो आपकी टाइम्पैनिक झिल्ली ईयरड्रम कंपन करती है। यह कंपन आपके मध्य कान में 3 छोटी हड्डियों ऑसिकल्स तक जाता है। ऑसिकल्स इन ध्वनि तरंगों को बढ़ाते हैं और आपके आंतरिक कान तक पहुंचाते हैं। एक बार जब ध्वनि तरंगे आपके आंतरिक कान तक पहुंच जाती है, तो स्टीरियोसिलिया नामक छोटी हेयर सेल्स कंपन को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है और इसे न्यूरॉन्स के साथ आपके मस्तिष्क में भेजती है। आपके आंतरिक कान में द्रव और बाल जैसे सेंसर से भरी सेमिसर्कुलर कनाल्स होती है। जब आप अपने सिर को हिलाते हैं, तो इन लूप के आकार की कनाल्स के अंदर तरल पदार्थ चारों ओर घूमता है और हेयर सेल्स को हिलाता है। हेयर्स इस जानकारी को वेस्टिबुलर तंत्रिका के साथ आपके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अंत में आपका मस्तिष्क आपकी मांसपेशियों को संकेत भेजता है ताकि आपको संतुलित रहने में मदद मिल सके। कान कहाँ स्थित है? आपके कान आपके सिर के दोनों ओर हैं, सीधे आपके टेम्पोरल लोब के ऊपर। आपके मस्तिष्क का यह हिस्सा सुनने, भाषण, स्मृति और कुछ भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। कान के 3 मुख्य भागों में बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान शामिल है। आपकी टाइम्पैनिक झिल्ली ईयरड्रम आपके बाहरी कान और मध्य कान को अलग करती है। आउटर ईयर, आपका बाहरी कान आपके कान का वह हिस्सा है जो दिखाई देता है। यह वही है जो ज्यादातर लोग कहते हैं जब वे कान कहते हैं। इसे ऑरिकल या पिन्ना भी कहा जाता है। आपके बाहरी कान में घुमावदार उपास्थि और त्वचा होती है और इसमें ग्रंथियां होती है जो ईयरवैक्स का स्राव करती है। इसकी फन के आकार की कैनाल आपके कान के पर्दे या टाइम्पैनिक झिल्ली की ओर जाती है। कान का यह हिस्सा सुरक्षा प्रदान करता है और ध्वनि को चैनल करता है। मिडिल ईयर, आपका मध्य कान आपके टाइम्पैनिक झिल्ली कान के पर्दे के दूसरी तरफ शुरू होता है। इस क्षेत्र में 3 छोटी हड्डियां हैं: मॉलस, इंकस और स्टेप्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन 3 हड्डियों को ऑसिकल्स के रूप में संदर्भित करते हैं। वे आपके कान के पर्दे से आपके आंतरिक कान तक ध्वनि कंपन स्थानांतरित करते हैं। आपके मध्य कान में यूस्टेशियन ट्यूब भी होते हैं, जो आपके कानों में हवा के दबाव को बराबर करने में मदद करते हैं। इनर ईयर, आंतरिक कान, जिसे आंतरकर्ण लैबिरिंथ भी कहा जाता है, शरीर के संतुलन की भावना को संचालित करता है और इसमें श्रवण अंग होता है।
एक बोनी आवरण में झिल्लीदार कोशिकाओं की एक जटिल प्रणाली होती है। आपके आंतरिक कान में दो मुख्य भाग होते हैं, कोक्लिया और सेमिसर्कुलर कनाल्स। आपका कोक्लिया सुनने का अंग है। घोंघे के आकार की इस संरचना में छोटे बालों के साथ दो तरल पदार्थ से भरे चेम्बर्स होते हैं। जब ध्वनि प्रवेश करती है तो आपके कोक्लिया के अंदर तरल पदार्थ छोटे बालों को कंपन करने का कारण बनता है, जिससे आपके मस्तिष्क में विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजे जाते हैं। सेमिसर्कुलर कनाल्स, जिन्हें लैबिरिंथ के रूप में भी जाना जाता है, संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। वे आपके मस्तिष्क को बताते हैं कि आपका सिर किस दिशा में बढ़ रहा है। ध्वनि तरंगें बाहरी कान के माध्यम से प्रवेश करती हैं, मध्य कान में जाती हैं और अंत में आंतरिक कान और नसों, हड्डियों, सेमिसर्कुलर कनाल्स और कोशिकाओं के जटिल नेटवर्क तक पहुंचती हैं। कई स्थितियां हैं जो आपके कानों को प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें संक्रमण, टिनिटस, मेनियर की बीमारी, यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन और बहुत कुछ शामिल है। अपने कानों की उचित देखभाल करने से उन्हें स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। इसलिए अगली बार जब आप एक ध्वनि सुनते हैं तो इसे संभव बनाने के लिए आपके कान में होने वाली अद्भुत प्रक्रिया को याद रखें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अपडेट रहने के लिए उस घंटी बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, keep learning and never stop marveling at the wonders of life. धन्यवाद।